कानपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर चली गई है और इसके साथ ही साथ कई ऐसे गांव हैं जो कि गंगा के किनारे मौजूद हैं। उनके गांव में भी पानी चला गया है। हम लोग जिस जगह मौजूद हैं वो इस समय बिल्कुल गंगा के किनारे हैं और आप देख सकते हैं कि जो गंगा जिसमें पानी काफ़ी कम रहा करता था वो पूरी तरह से इस समय उफान पर है। यहाँ तक कि अगर हम घाटों की बात करें तो यहाँ के जो घाट हैं इनको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी गंगा में उतरना या यहाँ पर नीचे जाना बिल्कुल मनाही हो गई है इस बात की। और यहाँ पर घाट जो है, जो हम लोग इस समय अटल घाट पे मौजूद हैं, इसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर हम गांव की बात करें तो 3 ऐसे प्रमुख गांव हैं जहाँ पर गंगा का पानी अभी जा चुका है और घरों में भी पहुँचने लगा है। और इस पूरे जो बाढ़ के पूरा अंदेशा हो गया है, जो बाढ़ की स्थिति बन गई है, उसको देखते हुए जो प्रशासन की टीमें हैं वो भी लगाई गई हैं। इसके बावजूद गांव वालों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले पर गांव वाले क्या कहते हैं, चलिए आपको वो सुनाते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। माता क्या नाम है आपका? हमें राधा। कौन सी गांव में रहती हैं? भोपालपुर। क्या आलम है यहाँ पे बाढ़ के? बाढ़ में हमारे सब भिंडी बूढ़ी गई और बगीचा रहे तो नारमुट टोरी पर ला पावा। और जब डोंगा वाले जाते हैं ले खोपड़ी पे आके रेट दो जो टोरी के लाइबो बे ने तो कह रहे बैठा ले, तो वही कह रहे नहीं वो मल्लू आ रहा है पीछे, वही का देख रहे डोंगा ही नहीं रहा और चाहे इतना भरा पानी है। सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? सोते यहाँ कौनो का साधन नहीं है सरकार क्या रहे। अधिकारी कोई आया था? अधिकारी यहाँ कोई नहीं आ रहा। अब बगल जो नावा था तो डोंगा पर ले बगलन पर जा रहे राशन पानी ले। बाढ़ चल रही है तो स्थिति यहाँ से खराब तो है ही है। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे हर चीज की दिक्कत है, पानी में तो हर चीज की दिक्कत होती है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद? कोई यहाँ तो कोई सरकारी आदमी नहीं आता, बाढ़ में जाते बगलन से। अब दिक्कत हिलाला है ही है। किस तरीके की? अब दिक्कत है जैसा कि आवे जाए बैठे सब का ही दिक्कत है, कोई फायदा थोड़ो पानी में है। सरकारी अधिकारी कोई आया अभी तक यहाँ पे? यहाँ नहीं को है। तो लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, अगर हम एक रात पहले की बात करें तो खतरा का निशान करीब करीब टच कर रही थी, लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि पूरी तरीके से जितनी भी प्रिकॉशन लेने चाहिए, जो भी यहाँ पे तैयारी करनी है, वो उन लोगों की तैयारी पूरी है और यहाँ पर टीमें भी लगा दी गई हैं ताकि किसी भी गाँव वाले को कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। कानपुर नगर में जो गंगा जी हैं उनमें थोड़ा सा प्रवाह बढ़ा है, जो नरोरा से और अन्य जगहों से पानी छोड़ा गया है, उसके फलस्वरूप गंगा जी के जलस्तर है, जहाँ से हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे शुक्लागंज का जो गेज है वो 113 मीटर का जो है वो हमारा चेतावनी बिंदु है और 114 हमारा डेंजर लेवल है, उसके ऊपर जाता है। तो वर्तमान समय में अभी पानी स्टेबल हो गया है। कल शाम की ही वो था कि पानी स्टेबल हो गया है। ये 113.1 मीटर पर है इस समय। और कुछ जो हमारे निचले ग्रामीण क्षेत्र हैं 2-4, उनमें पानी भरा है, जैसे बनियापुरवा है, भोपालपुरवा है और एक भगवान दीन का पुरवा है। तो वहाँ पर कुछ मेजर समस्याएं बस इतनी आती हैं कि आवागमन के साधन को प्रमुख रूप से वो देखते हैं, तो उसके लिए निःशुल्क ट्रैक्टर भी लगा दिए गए हैं, नावें भी हमारी संचालित हैं। और कुछ एक परिवार जिसमें 18 से 20 परिवार हमारे जो अब बाढ़ आश्रय स्थलों पर रह रहे हैं पीएस पे, वो परसों से ही वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए सभी व्यवस्थाएं समुचित की गई हैं। जो शासन ने मानक तय किए उस अनुरूप उनको नाश्ता, दोनों टाइम का भोजन, ये सब उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त कल स्वयं सारे अधिकारी वहाँ पर भ्रमण पे हैं, स्वयं एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और पूरी तहसील की टीम वहाँ पर थी। कल स्वयं माननीय विधायक जी भी बाढ़ क्षेत्र के दौरे पर थे, उन्होंने लोगों को बाढ़ राहत किट की सामग्रियाँ भी बांटी हैं और हम लोग निरंतर निगाह बनाए हुए हैं और जल्द ही मतलब पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, कुछ गांव वालों का आरोप है कि उनके घरों में पानी भर गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं आया है। अधिकारी बराबर उस पे हैं, आप स्वयं देख सकते होंगे, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके उसमें भी आया होगा और बराबर मेरी बात भी हो रही। दोनों मीटिंग एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर स्वयं गए हैं, माननीय विधायक जी भी स्वयं गए हैं और अगर कुछ ग्रामीण ऐसा कहते हैं तो हम उनको वहाँ जाकर फिर दोबारा से उनसे भी बात कर लेंगे, उनको भी देख लेंगे कि क्या समस्याएं हैं। वैसे ऐसी कोई समस्या
क्षेत्र में है नहीं, लेकिन अगर वे कह रहे हैं तो हम लोग तत्परता से उसका निराकरण करा लेंगे। लगातार पीछे से नरौना से पानी छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि कानपुर में गंगा अपने बिल्कुल उफान पे पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रशासन का भी जो दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, दूसरी तरफ घाटों को भी बंद कर दिया गया है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बिल्कुल गंगा के उस तरफ के गाँव हैं, वो जो पेड़ आपको सारे दिखाई पड़ रहे हैं वो सब के सब गाँव हैं और वहाँ पर ही गंगा का पानी पूरी तरह पहुँच चुका है। और हालाँकि प्रशासन का ये भी दावा है कि उनकी तैयारियाँ पूरी होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी गांव वालों को। और अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि गांव वालों को अपने घर छोड़ के जाना पड़े तो इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। जो शेल्टर होम्स हैं वो बना दिए गए हैं और ये भी माना जा रहा है और जानकार ये भी मानते हैं कि अगर यहाँ पर नरौना से और ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो फिर ये भी हो सकता है कि जो बाढ़ का बिंदु है उसको भी गंगा पार कर जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।